नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि ज्योतिष में केवल लग्न कुंडली से जो है प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती हैं, एक्यूरेसी कभी नहीं आती है। आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कौन कौन सी कुंडली बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वजह से ज्योतिष विद्या बदनाम हो गई। लोग लग्न कुंडली से केवल प्रिडिक्शन करते हैं, केवल एक लग्न चार्ट टेवा जिसको कहते हैं टेवा बना लिया और उससे प्रिडिक्शन किया और फिर प्रिडिक्शंस गलत निकलती हैं, तो इससे ज्योतिष विद्या बदनाम होती है। ज्योतिषी तो बदनाम होता है कि नहीं, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन वो विद्या पूरी की पूरी बदनाम हो जाती है। लोगों का विश्वास उस विद्या पर से उठने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गणपति ज्योतिष में कौन कौन सी चार्ट्स बनाई जाती हैं और वो बनानी क्यों आवश्यक हैं। पहले मैं सारी चार्ट्स आपको बताऊंगा कि वो क्या, कौन उन चार्ट्स का नाम क्या है और वो बनानी क्यों आवश्यक है, तभी एक्यूरेसी आ सकती है, बिना उसके एक्यूरेसी कभी आ नहीं सकती। पहले तो मित्रों लग्न चार्ट बनाई जाती है जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से पहली लग्न चार्ट बनाई जाती है। दूसरी नक्षत्र एवं डिग्री चार्ट। कुंडली में मित्रों प्लैनेट कहीं भी बैठा हो, उसके नक्षत्र जिसमें वो बैठा है और उसकी डिग्री, और तीसरा उसके पद। जो चार पद होते हैं, 1 2 3 4, किसमें वो प्लैनेट बैठा है उसकी डिग्निटी तभी पता चलती है वो किस नक्षत्र में है। जब उसकी महादशा अंतर्दशा आएगी तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा, उसके लिए नक्षत्र और उसकी डिग्री और साथ में उसके पद, ये तीनों चीजें पता करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये चार्ट बनानी जरूरी है। तीसरी चीजें जिसको मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो है, ये सर्वष्टक पॉइंट चार्ट है। सर्वष्टक पॉइंट चार्ट का मतलब ये होता है कि लग्न के जैसे 12 खाने आप जानते हैं, उन 12 खानों के अंदर, जैसे कि ज्योतिष में आप जानते होंगे बेसिक कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु और दूसरा मीन। वैसे ही बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। तो कहने का मतलब जब प्लैनेट्स की 2 राशियां हैं, तो जब उसकी महादशा आएगी तो कौन सा हाउस एक्टिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सर्वष्टक वर्ग से देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, समझ लीजिए किसी की शुक्र की दशा शुरू हुई है। शुक्र में मालिक तो वृषभ का भी शुक्र है और तुला का भी शुक्र है। कुंडली में वो शुक्र कौन सा पावर में है, वो सर्वष्टक ग्रह, मतलब तुला राशि को ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं या वृषभ राशि को ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, ये सर्वष्टक पॉइंट चार्ट ही बताएगी, तभी एक्यूरेसी आ सकती है। हो सकता है कि वृषभ जो है वो किसी डिजीजेस हाउस का लॉर्ड हो, 6th हाउस लॉर्ड हो, डिस्प्यूट्स हाउस का लॉर्ड हो, उसको पावर ज्यादा मिल रही हो। और शुक्र को अमूमन लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी दशा जाएगी, तो भोग विलास और ऐश्वर्य की दशा है। लेकिन अगर सर्वष्टक वर्ग पॉइंट में अगर 6th हाउस जो डिस्प्यूट्स का स्वामी है, जो डिजीजेस का स्वामी है, उसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो कभी भी आपकी वो शुक्र की दशा अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए ये सर्वष्टक पॉइंट चार्ट बनाना बहुत आवश्यक है। चौथी चीज मित्रों, अरुधा लग्न। ये अरुधा लग्न चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि हम धरती पे आए हैं तो हमारा फोकस किस तरफ है, क्या कुछ बड़ा करने आए हैं या केवल साधारण सा जीवन बिता के चले जाएंगे। उसके लिए अरुधा लग्न जो है, इसको हम ज्योतिष में कहते हैं टू सी फोकस ऑफ योर सोल, कि आत्मा का फोकस किस तरफ रहेगा। तो ये अरुधा लग्न चार्ट बनानी बहुत आवश्यक है। 5वीं चार्ट मित्रों नवमांश चार्ट कहते हैं, इसे आप D9 के नाम से भी जानते होंगे। ये डिविजनल चार्ट है। इससे वैवाहिक जीवन तो देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ में इसमें डिग्निटी देखी जाती है, क्या कोई राजयोग बन रहे हैं। ये नवमांश चार्ट लगन का, ये कह लीजिए कि ये एक छाया है कि वो जो लग्न कुंडली है उसके प्लैनेट्स, उसकी डिग्निटी नवमांश में कैसी है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, लग्न कुंडली में बृहस्पति जो है वो मीन राशि में स्वग्रही बैठा है, लेकिन नवमांश में वो मकर राशि में नीच का बैठा हुआ है। तो ये एक ज्योतिष जो कि केवल लग्न कुंडली देख के प्रिडिक्शन करता है, वो कहेगा बृहस्पति की दशा आएगी, आपको बहुत बड़ा राजयोग मिलने वाला है। लेकिन होगा क्या जब बृहस्पति की दशा आएगी, क्योंकि नवमांश कुंडली में वो नीच का है, तो ये बृहस्पति अपने फल 70% तक फल अपने निकल जाएंगे।
क्योंकि बृहस्पति शुभ प्लेनेट है तो वो 30% 25% शुभ फल देगा, लेकिन वो क्योंकि नवमांश में नीच का है तो अपने नीच के फल देगा, वो उसकी जो एक बड़ा अपलिफ्ट होना है वो अपलिफ्ट नहीं होगा। और जो लोग जो ज्योतिष जो केवल टेवा केवल लग्न देख करके प्रिडिक्शन करते हैं, इसीलिए उनकी प्रिडिक्शंस गलत निकलती हैं, इसलिए ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास टूट रहा है। अब मैं बात करूंगा प्रोफेशनल चार्ट की। हर व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल चार्ट अपने प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता है। कुंडली में D10 चार्ट जो है ये प्रोफेशनल चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा। अगर हम ज्योतिष कर रहे हैं तो यहां शांति है, सुकून है, तो ये इन्वायरमेंट मेरी D10 चार्ट क्लियर बताएगी कि वहां पे कहीं ना कहीं बृहस्पति धर्म का प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है, इसलिए हम इस एनवायरमेंट में बैठे हैं, शांत एनवायरमेंट में बैठे हैं, जहां धूपबत्ती जल रही है, जहां पे विद्या का वास है। तो वो D10 चार्ट ही बताती है कि किस एनवायरमेंट में हम काम करेंगे, उसमें कोई राजयोग है कि नहीं। और दूसरी चीज मित्रों, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है D10 चार्ट से। बहुत बार आपने लोगों से देखा होगा कि लोग काम खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर कोई नया प्रोफेशन करते हैं, कोई नई दुकान खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। तो वो D10 चार्ट अगर गड़बड़ है तो कभी भी आपको अपलिफ्ट एक समूचा एक बड़ा अपलिफ्ट नहीं मिलेगा, वो व्यापार खुलेगा, बंद होगा। तो D10 चार्ट इसलिए बनानी जरूरी है, इसे हम लोग प्रोफेशन चार्ट D10 कहते हैं। अब मित्रों 7वीं चार्ट में बात करूंगा उपपद लगन की। ये उपपद लगन चार्ट जो है ये मैरिज, आपकी फ्यूचर में अगर मैरिज होने वाली है तो आपका स्पाउस कैसा होगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। एक इसको हम लोग लगन कुंडली से भी देखते हैं, नवमांश कुंडली से भी देखते हैं, लेकिन उपपद लगन आपके होने वाले जो जीवन साथी हैं उसके चरित्र के बारे में भी क्लियर बता देता है। साथ साथ में आपकी बेड लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका व्यक्तिगत संबंध, जैसे कहते हैं आपने सुना होगा ज्योतिष में गुण मिलान करते हैं, ठीक है, गुण मिलान अब वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में ये अगर चार्ट अगर खराब है, इसमें लगन पे राहु बैठा है, या सेकंड हाउस में बुध बैठा है, या मंगल 12वें घर में बैठा है, या उपपद लगन के आसपास नेगेटिव ग्रह बैठे हैं, तो डेफिनेटली डाइवोर्स या अलगाव होगा। तो वो उसके लिए उपपद लगन चार्ट बनानी बहुत आवश्यक है। अब मित्रों मैं 8वीं चार्ट की बात करूंगा, इसको हम लोग D6 चार्ट कहते हैं, हेल्थ चार्ट है। हेल्थ चार्ट व्यक्ति के पास रुपया पैसा सब कुछ हो, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो सारा कुछ बेकार है। तो उसके लिए हेल्थ चार्ट D6 बनाना बहुत आवश्यक है। लगन से भी, लगन की सर्वष्टक वर्ग की जो चार्ट और लगन की चार्ट जो मैंने बताई, उसमें लगन को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। वो सर्वष्टक से भी पता चलता है, लगन से भी कुछ हद तक पता चलता है, लेकिन D6 चार्ट से क्लियर पता चलता है कि क्या कोई रोग आने वाला है, कोई महादशा अंतरदशा में रोग आएगा कि नहीं, या कैसा रोग आएगा, वो D6 चार्ट बताती है। इसलिए ये हेल्थ चार्ट बनानी बहुत आवश्यक है। अब मित्रों 9वीं चार्ट की मैं बात करूंगा, ये D4 चार्ट है, इसे असेट्स और लग्जरीज की चार्ट कहते हैं। ये D4 चार्ट ये आपके बड़े असेट्स, बड़े वाहन, लग्जरी, अपना मकान, इन सब के बारे में हम लोग लगन कुंडली से भी देखते हैं। सर्वष्टक वर्ग जो पॉइंट वाली कुंडली है उससे भी अगर चौथे घर को बहुत पावर मिले, बहुत अच्छे पॉइंट्स हो और प्लैनेट स्वग्रही हो, तो उससे एक हद तक 50-60% तक पता चल जाता है कि आएगी चीजें। लेकिन ये D4 चार्ट एकदम एग्जैक्ट बताती है कि कितने बड़ी असेट्स आएंगे, कितना बड़ा राजयोग है। क्या एक सिंपल सी नैनो वाली गाड़ी पे जीवन भर घूमेंगे या BMW वाली गाड़ी पे घूमेंगे, बड़े मकान होंगे या छोटे से मकान होंगे, एक छोटा कमरा 1 BHK होगा या 4 BHK फ्लैट होगा, वो ये D4 चार्ट ही बताती है। तो ये बनानी बहुत जरूरी है। फिर मित्रों 10वीं चार्ट में बात करूंगा कराकांक्षा चार्ट। ये कराकांक्षा चार्ट प्रोफेशनल चार्ट जैसे D10 मैंने बताई, वैसे बात करेंगे कुंडली में 10वीं चार्ट की, इसे कराकांक्षा लग्न कहते हैं। मित्रों ये कराकांक्षा लग्न जो है ये जैसे D10 चार्ट होती है प्रोफेशनल चार्ट, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, वैसे ही ये कराकांक्षा लग्न होती है। ये भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताती है कि प्रोफेशनली कब आपको एक अपलिफ्ट मिलेगा,
कब लाइफ में एक मेजर आपको अपलिफ्ट मिलने का योग बनता है, ये कराकांक्षा लग्न से क्लियर होता है। कराकांक्षा लग्न ये होता क्या है कि एक व्यक्ति जीवन में बहुत से काम करता है या एक से ज्यादा काम करता है, तो जो काम वो लंबे समय तक करता है और अपनी लाइफ के लास्ट पीरियड में लंबे स्पैन के लिए काम करता है, वो कराकांक्षा लग्न से क्लियर होता है। इसे हम कराकांक्षा लग्न को हम प्रोफेशनल डेस्टिनी चार्ट भी कहते हैं। ये लंबे समय तक किए हुए काम, मैं इसको अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एक व्यक्ति अगर कोई फूड चेन का काम कर रहा है, रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसने लंबे समय तक अगर रेस्टोरेंट कोई चलाया तो कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की प्लेसमेंट क्लियर बता देगी कि ये व्यक्ति अतिथि सत्कार और इस तरह के जो है खाने पीने के काम से जो है धन कमाएगा। वो चंद्रमा और शुक्र जो है ये सारा जो है इस तरह के खाने पीने के काम से रिलेटेड रहता है। इसलिए ये चीजें कराकांक्षा से पता चलती है। वो किसी भी व्यापार में आप हो, आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो जो लंबे समय के लिए कर रहे हैं, वो कराकांक्षा लग्न क्लियर बता देता है कि किस प्रोफेशनल में आपकी कौन सी प्रोफेशनल डेस्टिनी होगी। वो चीजें से क्लियर होती हैं। अब मित्रों हम 11वीं चार्ट की बात करेंगे। इसे पुष्कर नवमांश चार्ट कहते हैं। मित्रों पुष्कर नवमांश पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं। ये कुंडली में लग्न और नवमांश कुंडली से कैलकुलेट की जाती है। इसमें कोई भी ग्रह हो सकते हैं, उसमें राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकते हैं। होता क्या है कि कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह पुष्कर नवमांश में होंगे उतना स्मूथ लाइफ आपकी रहेगी, उतना सुकून से जीवन चलेगा, उतना धन आपका अर्जन होता रहेगा या सुख सुविधाएं आपको आसानी से मिलती रहेंगी। ये पुष्कर नवमांश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार देखा गया है कि राहु की महादशा में या नीच के शनि की महादशा में या फिर केतु की महादशा में बहुत ऊंचा अपलिफ्ट मिलता है, खासतौर राजनेताओं की कुंडली में। क्योंकि तमाम जो है राजनेताओं की कुंडली देखता हूं या फिर डॉक्टर्स की कुंडली देखता हूं, तो डॉक्टर्स की कुंडली में भी देखा मैंने कि राहु अगर पुष्कर नवमांश में है और कुंडली में राजयोग बन रहा है, तो ये पुष्कर नवमांश उनको यही राहु की दशा करोड़पति अरबपति बना रही है, या बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, या राजनेता, अगर मैं अपने होम जो है राजनाथ सिंह जी की बात करूं, रक्षा मंत्री जी की, वो उनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और वो जो है रक्षा मंत्री बने, पहले होम मिनिस्टर बने फिर रक्षा मंत्री बने। कहने का मतलब यही राहु की अगर पुष्कर नवमांश में अगर हो, या कोई भी प्लेनेट, बृहस्पति भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, तो जितने ज्यादा ग्रह पुष्कर नवमांश में होंगे उतना बड़ा राजयोग, उतना बड़ा आप अपलिफ्ट पाएंगे। ये कंफर्म हो जाता है कि वो भले ही राहु भी हो तो भी आपको एक स्मूथ लाइफ मिलेगी। ठीक है, ये पुष्कर नवमांश जो है इसलिए इंपॉर्टेंट चार्ट है। फिर मित्रों बात करेंगे 12वीं चार्ट की। इसे हम लोग इंदु लग्न चार्ट कहते हैं। इंदु लग्न चार्ट जो है ये राजयोग देखने के लिए और बड़ा फेम देखने के लिए है। इसको मित्रों कैलकुलेट किया जाता है लग्न कुंडली से और चंद्रमा से, चंद्र कुंडली जिसे कहते हैं हम लोग, इन दोनों से ये इंदु लग्न कैलकुलेट होता है। ये पर्टिकुलर एक मैथमेटिक्स है, लेकिन जब हम एक रफ में इसको करके जब क्लाइंट की इस तरह की चार्ट पूरी बनती है तो एक फाइनल पेपर पे पर्टिकुलर वो हाउस, उन 12 खानों में से पर्टिकुलर वो हाउस जो इंदु लग्न जिसे कहते हैं वो लिख के देते हैं। वो राशि बताते हैं कि ये राशि आपकी पर्टिकुलर ये कुंडली में ये वाला खाना और ये उसका स्वामी, ये इंदु लग्न है। इस पे जब भी गोचर में प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, जो आसमान में सौर मंडल में ग्रह चल रहे हैं, वो शुभ ग्रह या फिर कोई भी कुंडली का ग्रह या उसका इंदु लगन का खुद का स्वामी, एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली में शनि इंदु लगन का स्वामी हो, ठीक है, तो शनि की दशा कंफर्म आपको अपलिफ्ट देगी। ठीक है, इसलिए ये इंदु लगन चार्ट बनाना बहुत आवश्यक है। मित्रों अब हम लोग बात करेंगे 13वीं चार्ट की। इसे भृगु बिंदु चार्ट कहते हैं। इसे हम लोग डेस्टिनी पॉइंट भी कहेंगे। ये डेस्टिनी चार्ट इसलिए है कि ये दैट कैन टर्न योर लाइफ कंप्लीटली। मित्रों इसको ये इसलिए लिखते हैं कि दैट कैन टर्न योर लाइफ कंप्लीटली। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या साधारण सा व्यक्ति केबीसी जैसे एक गेम शो में जाता है, वो कुछ सवालों का आंसर देता है और वो एक दिन पहले वो गरीब था, वो अगले दिन लखपति या करोड़पति होकर के अपने घर आता है। तो ये जो टर्न ऑफ लाइफ जो हुआ ना रातों रात, ये भृगु बिंदु से कैलकुलेट होता है।
भृगु बिंदु की डिग्रीज जो हैं वो भृगु बिंदु का पर्टिकुलर जो कुंडली में 12 खाने होते हैं, इसमें से कोई पर्टिकुलर एक खाना भृगु बिंदु का वो कैलकुलेट किया जाता है। वो उसका हाउस का जो मालिक है, ठीक है, वो जो राशि का मालिक होगा उस भृगु बिंदु का, वो जब भी उसकी दशा आ गई तो वो आपको एक बड़ा अपलिफ्ट देगा, या उसमें बैठे हुए भृगु बिंदु पॉइंट में बैठे हुए प्लैनेट, उसमें से जो भी प्लैनेट की दशा आई या अंतरदशा आई या प्रत्यंतर दशा आई, तो ये कंफर्म है अगर प्रत्यंतर आया तो वो छोटी सी अपलिफ्ट देगा क्योंकि उसकी पावर 20-25% है। महादशा का पीरियड, क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको, कोई महादशा 6 साल की है, कोई 7 साल की है, कोई 16 साल की है, कोई 19 साल की है, तो अगर महादशा भृगु बिंदु की आ गई तो ये 100% कंफर्म हो गया कि आपको भृगु बिंदु मतलब दैट विल टर्न योर लाइफ, वो आपको सुख सुविधा लग्जरी आनंद सब देगा। उसमें बृहस्पति शुक्र, ये क्योंकि दोनों के दोनों जो है एक धन अर्जन और एक ब्रेन की शार्पनेस के कारक है, या बुध भी हम कहेंगे ज्ञान का प्लेनेट है। जब शुभ प्लेनेट इनमें बैठे होते हैं भृगु बिंदु में तो उनका रिजल्ट और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। इसलिए मित्रों ये 13वीं चार्ट भृगु बिंदु ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये अमूमन एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाते या भृगु बिंदु पॉइंट नहीं बताते या नहीं वो जानते। ठीक है मित्रों, अब हम लोग 15 जो है यहाँ पे 14वीं चार्ट की बात करेंगे, 14th चार्ट की बात करेंगे। यहां पर प्लैनेट की दृष्टि चार्ट है। ये दृष्टि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि कुंडली में सारे ग्रह लग्न कुंडली से पता चल जाते हैं कि यहां पर्टिकुलर हाउसेस में बैठे हैं, बट हर प्लैनेट की अपनी अपनी दृष्टि है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, दशम दृष्टि, वैसे ही मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, बृहस्पति की पंचम, सप्तम, नवम। तो ऐसे हर ग्रह की, वो छाया ग्रह राहु केतु क्यों ना हो, उनकी भी अपनी दृष्टि है। तो ये दृष्टि चार्ट बनानी जरूरी है। बहुत बार देखा गया है कि लगन जो मेन आपका सोल प्लैनेट है उसके अगल बगल में अगर राहु केतु का कोई पापकत्री दोष या 2 नेगेटिव ग्रह दृष्टि में आ रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलने में दिक्कत आती है। काम होते होते रुक जाते हैं, या होता है कि बस अभी हो जाएगा, बातचीत फाइनल हुई लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो वो प्लैनेट जो दृष्टि चार्ट है, ये जो 14वीं चार्ट है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मित्रों हम लोग 15वीं चार्ट की बात करेंगे, गोचर चार्ट की। गोचर चार्ट का मतलब मित्रों ये होता है कि सौर मंडल में जो इस समय प्लैनेट की स्थिति है उसे गोचर चार्ट कहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। समझ लीजिए आपका जन्म 25 साल पहले हुआ या 20 साल पहले हुआ या 40 साल पहले हुआ, ठीक है। जिस समय आपने धरती पे जन्म लिया, मां के गर्भ से आप धरती पे आए, उस समय वो जो गोचर था, जो आसमान में ग्रह थे उस समय, वो स्नैपशॉट से ही आप अपना जो एक कुंडली बनवाते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो बताते हैं वो दैट इज गोचर, उस समय का गोचर था वो। अब आज एग्जाम्पल के तौर पे आपकी उम्र आज 25 साल है और आज आप हमारे पास अपनी कुंडली की भी विवेचना कराने आए, तो हम उस समय का तो पूरी कुंडली मैंने बना ली, उससे सारी चार्ट्स बना ली। लेकिन आज के गोचर में प्लैनेट, जैसे आप टीवी में देखते होंगे कि बृहस्पति ने इस साल घर परिवर्तन किया, या शनि का ढैया, शनि ने घर परिवर्तन किया, या राहु ने घर परिवर्तन किया, अक्सर टीवी पे आता है, तो इसको गोचर कहते हैं। तो हम ये गोचर चार्ट अलग से बनाते हैं और इसको सुपर इंपोज करते हैं कुंडली में। जैसे लगन कुंडली है उसके ऊपर ये सारे प्लैनेट हमने जो गोचर के, उसमें प्रमुख रूप से बृहस्पति, राहु केतु और शनि, क्योंकि इनका टाइम फ्रेम बड़ा है। बाकी सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है, चंद्रमा हर दूसरे दिन राशि परिवर्तन करता है। तो क्योंकि लंबे समय के लिए बृहस्पति, राहु केतु और शनि होते हैं, तो इनका इंपैक्ट एक हाउस पे लंबे समय तक पड़ता है। इसलिए गोचर चार्ट में इन पर्टिकुलर 4 प्लैनेट्स को ज्यादा देखा जाता है, इनका असर, क्योंकि लंबे समय, इसलिए गोचर चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर मित्रों यहां पर हम लोग 16वीं चार्ट की बात करेंगे। यहां महादशा चार्ट इसे कहते हैं। ये महादशा चार्ट अमूमन सारे एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं। ये ट्रांजिट चार्ट इसे कहते हैं। ये हर प्लैनेट की अलग अलग ट्रांजिट होते हैं। किसी के 16 साल है, किसी के 7 साल है, किसी के 6 साल है, किसी के 19 साल है। शनि का सबसे ज्यादा 19 साल है, ठीक है। तो ये इसे महादशा चार्ट कहते हैं। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई महादशा चल रही होती है, तो पहले ये महादशा चार्ट से पता चलता है।
दूसरी चीज, फिर उसके नीचे सब ट्रांजिट चार्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं अंतरदशा और पैतंतर दशा। इसे इंग्लिश में सब जो है सब ट्रांजिट चार्ट कहते हैं। और ये अंतरदशा और पैतंतर दशा, जैसे महादशा लंबे टेन्योर के लिए हो गई, अंतरदशा ये 2-2.5 साल का ट्रांजिट होता है, और पैतंतर दशा जो है इसका ट्रांजिट 2 महीने 2.5 महीने महादशा के हिसाब से। अगर लंबी महादशा है, समझ लीजिए 19 साल की दशा है, तो अंतरदशा जो है वो 2.5 साल 3 साल के लिए हो जाएगी, कुछ कुछ 3 साल के लिए, यार प्लैनेट्स के हिसाब से है। और पैतंतर दशा का टेन्योर 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक हो सकता है। अगर छोटी महादशा तो इसका टेन्योर पैतंतर का कम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो महादशा, अंतरदशा, पैतंतर दशा, फिर उसके नीचे सूक्ष्म दशा चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको 18वीं चार्ट हम कहेंगे। ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए आप जो है स्पेकुलेशन में है, या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, या कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, तो वो सूक्ष्म दशा से पता चलेगा। सूक्ष्म दशा चार्ट का मतलब ये होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो जो ट्रांजिट चेंज हो रहा है, कौन, एक तो महादशा मैंने पीछे बताया, अंतरदशा बताया, पैतंतर बताया, उसके अंदर सूक्ष्म होता है कि 1 महीने में हर दूसरे तीसरे दिन कितने बज के कितने मिनट पे ये प्लैनेट मूव करेगा, वो सूक्ष्म दशा चार्ट से क्लियर होता है। इसलिए सूक्ष्म दशा चार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में बिजनेसमैन जो है, बड़े बिजनेसमैन या छोटे बिजनेसमैन भी, आजकल कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, उसको कब छुट्टी मिलेगी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। या कोई शुभ काम करने जाना है, समझ लीजिए मकान बनवाने आप जा रहे हैं, उसकी नींव खुदवाने जा रहे हैं, उसके लिए भी ये सूक्ष्म दशा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चार्ट बनाई जाती है और बताई जाती है। फिर मित्रों हम लोग बात करेंगे यहां पे 19वीं चार्ट की। इसे चंद्र कुंडली कहते हैं। ये चंद्र कुंडली जो है, इससे राजयोग देखे जाते हैं। वैसे मैंने जो पीछे बताया, लग्न कुंडली, सर्वष्टक वर्ग पॉइंट कुंडली, उसके बाद अरुधा लग्न हो गया, वो सारी चीजों से चेक किया जाता है। चंद्र कुंडली इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और चंद्रमा से जो राजयोग बनते हैं, अगर कुंडली चंद्रमा एफ्लिक्टेड होगा, कुंडली में राहु के साथ में ग्रहण लगा हुआ होगा, या चंद्रमा कुंडली में नीच का होगा वृश्चिक राशि में और राहु भी साथ में होगा, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत बाधा या इस तरह की चीजें जो ऊपरी बाधाएं कहते हैं वो होती हैं। ये चंद्र कुंडली से क्लियर हो जाती हैं। और चंद्रमा की जो कुंडली मैं बता रहा हूं, इससे राजयोग भी देखे जाते हैं। जैसे जिसको हम लोग मेन इंपॉर्टेंट जो राजयोग होता है, चंद्र अधि राजयोग होता है। ये चंद्रमा से 6वें 7वें या 8वें कोई भी प्लैनेट बैठा हो, शुभ प्लैनेट, तो वो आपको कंफर्म राजयोग देगा। या पॉलिटिकल लोगों की कुंडली में या बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में ये राजयोग होते हैं। आईएएस आईपीएस की कुंडली में अवश्य ये राजयोग होते हैं। ठीक है, या बड़े डॉक्टर्स जो हैं उनकी कुंडली में है। तो ये अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा से 6वें 7वें 8वें बैठा है कोई प्लैनेट, शुभ प्लैनेट, और उसकी दशा है, और चंद्रमा की अगर दशा चल रही है, तो ये पता चल गया कि ये जो प्लैनेट हैं जो 6वें 7वें 8वें बैठे हैं, ये राजयोग देंगे। इसलिए चंद्र कुंडली बनानी आवश्यक है। फिर मित्रों 20वीं कुंडली की बात करेंगे। इसको चलित भाव कुंडली कहते हैं। चलित भाव कुंडली क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चलित भाव कुंडली सब व्यक्तियों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसलिए बनाई जाती है कि बहुत बार कोई प्लैनेट, अब जैसे बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, कुंडली में जब हम लोग नक्षत्र और डिग्री चार्ट जो मैंने पीछे आपको बताई, नक्षत्र और डिग्री चार्ट में अगर कोई प्लैनेट 29.50 डिग्रीज का है, ठीक है, 29.5 डिग्री का, तो वो जो राशि परिवर्तन करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली में, किसी कुंडली में समझ लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है, जो वहां पे लगन पे मंगल बैठा हुआ है, ठीक। अब अगर वो 29.5 डिग्री का है और चलित भाव में वो अगर सिंह राशि में चला गया, मतलब एक राशि आगे चला गया, तो उसका फल अलग होगा। ऐसे कोई भी ग्रह हो सकता है जो लेट डिग्रीज में होगा। होता क्या है कि लगन पे लगेगा, लगन कुंडली पे या जो सर्वष्टक वर्ग कुंडली पे लगेगा, दोनों प्लेनेट साथ में युति बना के बैठे हैं। वो हम लोग नक्षत्र चार्ट से युतियां देख लेते हैं कि एक नक्षत्र में बैठे कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी चलित का भाव कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। कोई राशि परिवर्तन कर तो नहीं रहा, तो जो प्रिडिक्शन करेंगे, अगर कोई प्लेनेट एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने पीछे कर्क का बताया, अगर कर्क से वो सिंह में चला गया, नंबर 4 से 5 में चला गया, तो वो चलित भाव से क्लियर हो जाएगा।
तो अगर हम चंद्रमा अगर उसकी प्रिडिक्शन करेंगे कर्क से तो वो गलत हो जाएगी, इसलिए इसको भी चलित कुंडली से ये चीजें क्लियर होती है। ठीक है मित्रों, ये टोटल मिला के 20 चार्ट हैं। ठीक है मित्रों, ये सारी बनानी जरूरी है। और एक मैं शॉर्ट में फिर से एक बार लाइन में सारी 20 चार्ट रिपीट कर देता हूं ताकि जो भी ऑडियंस अभी जुड़े हैं सेकेंड इसमें तो उनको ये पता चल जाए। पहली लग्न चार्ट होती है, फिर दूसरी नक्षत्र एवं डिग्री चार्ट और उसके पद होते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चार्ट जो है ये सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से हाउस में पावर है कुंडली के, जैसे मैंने पीछे बताया 2 राशियां अगर हो तो जैसे एग्जांपल फिर शॉर्ट सा देता हूं, 2 राशियां जैसे बृहस्पति की 2 राशियां हैं तो उसमें से कौन सी ज्यादा एक्टिव होगी, धनु एक्टिव होगी या मीन एक्टिव होगी, वो इस सर्वष्टक वर्ग से पता चलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी चार्ट अरुधा लग्न चार्ट है। दिस इज योर फोकस ऑफ योर सोल, ये आपका फोकस कहां है ब्रेन का, वो अरुधा लग्न बताता है। फिर नवमांश कुंडली है, ये डिग्निटी मैरिज के लिए भी देखी जाती है और बाकी भी प्लैनेट की डिग्निटी चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नवमांश चार्ट कहते हैं। छठवीं चार्ट प्रोफेशनल डिविजनल चार्ट है, D10 चार्ट, ये आपका वर्क इन्वायरमेंट बताता है कि किस इन्वायरमेंट में आप काम करेंगे, आप किसी संघर्ष वाली जगह पे काम करेंगे या सुकून में काम करेंगे। ये प्रोफेशनल चार्ट का सेकंड हाउस बता देता है, D10 चार्ट कहते हैं, उसका सेकंड हाउस किस इन्वायरमेंट में आप काम करेंगे वो पता चल जाता है। फिर मित्रों 7वीं चार्ट उपपद लगन चार्ट है, ये आपकी स्पाउस के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी बेड लाइफ कैसी रहेगी, ये उपपद लगन से क्लियर हो जाता है। फिर मित्रों 8वीं चार्ट हम हेल्थ चार्ट की बात करेंगे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास आप करोड़पति हो लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब बेकार है, तो इसे D6 चार्ट हेल्थ चार्ट कहते हैं, बनानी जरूरी है। फिर 9वीं चार्ट D4 चार्ट है, असेट और लग्जरीज। हर व्यक्ति को आज एप्पल का मोबाइल चाहिए, बड़े जो है लग्जरीज चाहिए, तो वो D4 चार्ट असेट चार्ट से चेक हो जाता है। फिर 10वीं चार्ट मित्रों कराकांक्षा चार्ट है, ये प्रोफेशनल डेस्टिनी चार्ट है, इसलिए बनानी जरूरी है। 11वीं चार्ट मैंने बताई पुष्कर नवमांश चार्ट होती है, ये लाइफ में पुष्कर डिग्रीज होती हैं, लग्न और नवमांश से चेक की जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी ग्रह बैठेगा तो राजयोग देगा। 12वीं चार्ट हिंदू लग्न चार्ट है, ये राजयोग के बारे में बताता है, ये चंद्रमा और राहु से कैलकुलेट किया जाता है, ये राजयोग के बारे में पता चलता है हिंदू लग्न से। फिर 13वीं चार्ट भृगु बिंदु डेस्टिनी पॉइंट, जिसे मैंने बताया, दैट कैन टर्न योर लाइफ कंप्लीटली, रातों रात आपको लखपति करोड़पति बना सकती है भृगु बिंदु के प्लैनेट्स। ठीक है, राजयोग बनने चाहिए, तो ये 13वीं चार्ट हो गई। फिर 14वीं चार्ट प्लैनेट और दृष्टि चार्ट, ग्रहों की दृष्टि चार्ट, विभिन्न घरों पे अलग अलग हर ग्रहों की दृष्टि होती है, तो ये दृष्टि चार्ट। फिर मित्रों 15वीं चार्ट गोचर चार्ट की मैं बात करूंगा। गोचर चार्ट सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति एवं उनका आप पर प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। फिर 16वीं चार्ट महादशा चार्ट, जो कि मैंने बताया ट्रांजिट चार्ट होता है, हर व्यक्ति को के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हर व्यक्ति किसी ना किसी महादशा में चल रहा होता है, इसलिए महादशा चार्ट। फिर उसके नीचे अंतरदशा और पैतंतर दशा चार्ट, जिसे सब ट्रांजिट चार्ट कहते हैं, ये 17वीं चार्ट थी। 18वीं चार्ट सूक्ष्म दशा चार्ट, ये इन्वेस्टमेंट्स वालों के लिए है और छोटे छोटे जैसे हर कोई नया काम शुरू करना है या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए सूक्ष्म दशा चार्ट एग्जैक्ट बता देता है कितने बज के कितने मिनट पे कौन सा प्लेनेट आया, और अगर आपकी कुंडली में वो पुष्कर नवमांश में है और ये सूक्ष्म दशा में वही प्लेनेट आने वाला, तो मैं कहूंगा ये आप जरूर काम करिए, कंफर्म आपको राइज मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मित्रों 19वीं चार्ट चंद्र कुंडली मैंने आपको बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 20वीं चार्ट चलित कुंडली, वो मैंने बताई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल मिला के मित्रों ये 20 चार्ट्स बनाते हैं। अब इन 20 चार्ट के बाद मैं एक छोटा सा आपको एक क्लाइंट की कुंडली दिखा देता हूं कि कैसे बनाते हैं, ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि कैसी चार्ट्स होती हैं। मित्रों शायद कैमरे पे उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको। इसे लग्न कुंडली कहते हैं। इसके अंदर मैं बताऊं, लग्न कुंडली में जो हाइलाइटर्स मैंने यूज किए हैं, ये हाइलाइटर्स यूज करते हैं 2-2 प्लैनेट, जैसे मैंने बृहस्पति के बारे में आपको बताया। ठीक है, उसकी 2 राशियां होती हैं, तो वैसे ही हर प्लैनेट की जो 2 राशियां हैं उसमें जो ग्रह बैठे हैं उसकी वो ये युति बन जाती है। तो ये हाइलाइटर से मैं अलग अलग दिखा देता हूं। इसमें मैंने आत्मा कारक, अमत्या कारक, दर कारक, ये 3 चीजें और ऐड करता हूं। आत्मा कारक इज योर सोल प्लैनेट, ठीक है, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, मैं प्राशरी और जेमिनी इन दोनों को ब्लेंड करता हूं। ठीक है, और साथ में न्यूमरोलॉजी को भी ब्लेंड करता हूं। मैं भी आगे चार्ट पे बताता हूं वो क्या चीजें हैं।
ये आत्मा कारक, अमत्या कारक। अमत्या कारक वो होता है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताता है। ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी का एक वर्ड है, ये अमत्या कारक। ये जो प्लेनेट होता है इससे भी क्रॉस चेक करते हैं, और लग्न कुंडली जो प्राचीन तरीका है उससे भी इसको ब्लेंड करके चेक करते हैं, तो एक्यूरेसी ज्यादा आती है प्रेडिक्शंस में, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। फिर दर कारक जो होता है, ये आपके स्पाउस के बारे में पता चलता है। जो भी प्लेनेट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये चार्ट में दर कारक ग्रह बुध है, तो हम कुंडली में उपपद लगन से भी चेक करते हैं और इससे भी चेक करते हैं ये बुध जब भी ट्रांजिट में आ रहा है, पैतंतर दशा में या अंतर दशा में, तो कंफर्म वो विवाह से रिलेटेड बातचीत तय कराएगा या बातचीत होगी उस समय में। ठीक है, ये लग्न कुंडली हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये सर्वष्टक पॉइंट कुंडली हो गई। इसमें किस किस हाउस को कितने कितने पॉइंट मिल रहे हैं वो मैं साइड में सारे नोट करता हूं। ठीक है, फिर ये स्पेसिफिक जो है कलर जो यूज किए हैं उसका स्पेसिफिकेशन चार्ट होता है कि कौन सा कलर शुभ है और कौन सा अशुभ है, ये स्पेसिफिकेशन चार्ट रहती है। फिर ये अरुधा लगन, फोकस ऑफ योर सोल। आप कोई भी काम करते हो, आप वकील हो, आप जज हो, या आप पॉलिटिशियन हो, या सिंपल एक बिजनेसमैन हो, वो सारी चीजें इससे पता चलती हैं अरुधा लगन से। फिर ये उपपद लगन चार्ट हो गई। उपपद लगन मैंने पीछे आपको बताया, ये स्पाउस के बारे में चेक होता है, तो स्पाउस के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में, मतलब ABCD जिसको कहें, सारा उनके बारे में XYZ सब पता चलता है। फिर ये कराकांक्षा लगन चार्ट है, ये मैंने आपको बताया, ये प्रोफेशनल डेस्टिनी के बारे में बताता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। D10 चार्ट के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें वेल्थ भी चेक करते हैं कुंडली का। इसका सेकंड हाउस जो है, अगर ये मजबूत स्थिति में है तो ये कंफर्म होता है कि वेल्थ अच्छी जनरेट होगी, अगर वो कोई राजयोग बना रहा है या अच्छी प्लेसमेंट में है। फिर मित्रों ये नक्षत्र चार्ट है, नक्षत्र और डिग्री, उसमें हाइलाइटर्स मैं यूज किया हूं, तो मैंने पीछे बताया आपको, वो सारा स्पेसिफिकेशन मैं देता हूं। ये नक्षत्र और डिग्री चार्ट हो गई। फिर ये नवमांश चार्ट हो गई, ये चंद्र चार्ट हो गई, ये चलित भाव चार्ट हो गई। उसमें कोई भी राजयोग होते हैं वो नीचे साइड में मैं लिख देता हूं। ये गोचर चार्ट हो गई, सौरमंडल में ग्रहों की तत्कालिक स्थिति एवं उनका आप पर प्रभाव। तो मेन प्लैनेट मैंने बताया शनि, राहु, केतु और गुरु का गोचर, वो क्लियर कुंडली पे बता देता हूं इसके क्या इफेक्ट होंगे। फिर मित्रों जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा था, पुष्कर नवमांश, इसमें अग्नि तत्व राशियां, भूमि तत्व राशियां, वायु तत्व और जल तत्व, इन चारों का इसको कैलकुलेट किया जाता है। और कुंडली में जैसे जैसे प्लैनेट आपके बैठे हैं लग्न पे और सर्वष्टक वर्ग में, उसमें चेक किया जाता है, उसमें से जो फिर कैलकुलेट रफ में मैं करता हूं, फिर यहां पे नोट कर देता हूं कौन सा प्लैनेट पुष्कर नवमांश में। जैसे यहां पे गुरु पुष्कर नवमांश में कितने डिग्री पे है, किस नक्षत्र में है। वैसे यहां पे जल तत्व की राशि में 4 प्लैनेट बैठे हैं कुंडली में एक साथ, लेकिन चंद्रमा केवल पुष्कर नवमांश में, कन्या राशि में 8 डिग्री का है, 8.51 अनुराधा नक्षत्र में। ठीक है, फिर न्यूमरोलॉजी की मैंने बात की। न्यूमरोलॉजी में कौन से लकी डिजिट्स हैं, ठीक है, वो मैं यहां पे सर्कल लिख करके लकी डिजिट्स नोट कर देता हूं। एंड ये लकी डिजिट्स कंफर्म आपका वाहन का नंबर, आपके मकान का नंबर, आपकी पहली बार जो सैलरी आई वो आप चेक करेंगे, और यहां पे नौकरी कभी पहली लगी या कोई भी शुभ समाचार आ रहा है या लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इन लकी डिजिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक मित्रों इसमें और चीज बताऊंगा आपको, चीज ध्यान में आई मेरे। ये लकी डिजिट्स का जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इस पे लिखा नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 साथ साथ में इसको महीना भी लेते हैं, जनवरी नंबर 1, नंबर 5वां मई और नंबर 6वां जून। तो जनवरी, मई एंड जून ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अच्छी खबरों के लिए। ठीक है मित्रों, फिर इंदु लगन जिसकी मैंने बात की, ठीक है, ये इसका रफ मैथमेटिक्स है, ये कर ली, और साइड में मैंने लिख दिया इंदु लगन। जैसे इस कुंडली में नंबर 11 कुंभ राशि इस इंदु लग्न, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो साइड में यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर मित्रों भृगु बिंदु जो मैं बात कर रहा था, भृगु बिंदु डेस्टिनी पॉइंट, ये इस कुंडली में कैलकुलेट मैंने रफ में किया, फिर इस पे लिख दिया नंबर 2 वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र है। तो ये सर्वष्टक वर्ग में क्या स्थिति में बैठा है या कोई राजयोग बना रहा है वो मैं नीचे नोट कर देता हूं, तो भृगु बिंदु इंपॉर्टेंट हो गया। फिर चंद्र अधियोग जो चंद्र कुंडली से मैंने बताया आपको, ये यहां पे नोट कर देते हैं कि कौन कौन सा चंद्र अधियोग बन रहा है, कौन कौन से प्लेनेट का, तो वो यहां नोट कर दिया, वो अपलिफ्ट देगा कि नहीं वो। फिर कुंडली में जो राजयोग बन रहे हैं, जैसे शश योग बन रहा है, यहाँ सरस्वती योग बन रहा है, वो डिटेल यहां पे आ जाती है। ठीक है, फिर कोई नेगेटिव अगर प्लैनेट्स बैठे हैं तो उसकी युति बनी है, तो यहां पे साइड में नोट कर देते हैं वो भी। फिर मित्रों ये लग्न एवं प्लैनेट दृष्टि चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पीछे आपको बताई, ये बनानी जरूरी होती है। फिर ये
महादशा ट्रांजिट चार्ट, ठीक है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया शनि की 19 साल का ट्रांजिट होता है, बुध का 17 साल का, केतु का 7 साल का, शुक्र का 20 साल का, सूर्य का 6 साल का, चंद्रमा का 10 साल का, ऐसे अलग अलग ट्रांजिट सबके हैं, ठीक है मित्रों। यहां पर फिर ये पैतंतर दशा, ठीक है, अंतरदशा एंड पैतंतर दशा चार्ट, ये जो छोटे छोटे ट्रांजिट्स होते हैं उनके बारे में एक एक चीज आपकी क्लियर पता चलती है कि आप रोमांस में पहले गए या लाइफ में अपलिफ्ट हुआ, कब डाउनफॉल आया, कब अपलिफ्ट हुआ, वो सारी चीजें पास्ट से पता चल जाता है। फिर मित्रों ऐसे ही ये D6 चार्ट है, हेल्थ चार्ट हो गई, ऐसे ही प्रोफेशनल चार्ट है, ये सारी चार्ट बनी है, प्रोगेनी चार्ट हो गई, ये सूक्ष्म दशा चार्ट हो गई, ठीक है मित्रों। ऐसे ही सारी चार्ट्स बनी होती हैं, ये बनाता हूं मैं, ठीक है। इसका पूरे का जो है मैं 5,000 रुपए चार्ज करता हूं, और ईयरली मेंबरशिप जो है वो 9 बार प्रिडिक्शंस का 12,500 रुपए है, और जो लोग 2 साल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो उसका भी 12,500 रुपए लेता हूं, और उसमें 12 बार प्रिडिक्शंस करता हूं। उसमें ये सारी चार्ट्स बनती हैं, ये फाइल मेरे पास रहती है, इसकी एक एक जो है जेरोक्स कॉपी या व्हाट्सएप पे ये सारी चीजें चली जाती हैं क्लाइंट को, ठीक है। और जब भी उसको सेकेंड टाइम जो अगर मेंबरशिप में है तो 2 साल तक हर, जैसे मैंने बताया आपको कि 12 बार प्रेडिक्शन करते हैं, तो हर 1.5-2 महीने पे प्रेडिक्शंस करता हूं गोचर देखते हुए उस समय का, ठीक है मित्रों। इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि शुरू में मैंने बोला कि ज्योतिष विद्या को कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहां देना चाहूंगा, जरूरी है देना, क्योंकि तमाम क्लाइंट्स आते हैं, देश विदेश से जुड़ते हैं, बोलते हैं, उनका एक्सपीरियंस कुछ एस्ट्रोलॉजर से बहुत अच्छा नहीं होता क्या मित्रों, अमूमन लोग केवल ये कि ये लग्न चार्ट बनाते हैं, उसमें मैं सबको इसलिए नहीं बोलूंगा, मैं मंदिर के पंडित जी को बोलूंगा ज्यादा। होता क्या है कि मंदिर के पंडित को भी लोग ज्योतिष समझ बैठते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगा कि होता क्या है कि मंदिर के पंडित जी पूजा पाठ के लिए हैं, उनका काम ज्योतिष की एक्सपर्टीज होना नहीं है, या वो एक्सपर्ट नहीं होते। होता क्या है कि जो व्यक्ति 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, 10-20-25,000 50,000 कुंडलियों पे उसका जो अनुभव होता है वो बहुत काउंट करता है, केवल किताबी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोई मंदिर का पंडित केवल एक लग्न चार्ट से आपको आपके राजयोग बता दे और नवमांश में वो प्लैनेट नीच का हो, तो होता क्या है कि उसकी बोली हुई प्रेडिक्शन आपके दिमाग में चली गई कि अरे मेरा ये राजयोग आने वाला है, और वो चीजें नहीं हुई, तो आप उनको दोष नहीं देते, आप कहते हो ज्योतिष विद्या ही गलत होती है। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे ज्योतिष विद्या बदनाम हो रही है, ये गलत है। मैं चाहूंगा कि आप जिस ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो, वर्ल्ड के किसी कोने से भी देख रहे हो, किसी भी ज्योतिष के पास जाएं तो ये जो 20 चार्ट्स मैंने आपको बताई इतना डिटेल में, ठीक है, थोड़े पैसे जरूर लगते हैं, इतना कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर इतना काम करेगा, अपने 8 घंटे लगाएगा इसको बनाने में, एनालाइज करने में, आपका पास्ट बताने में, पहले पास्ट, जैसे हमारे यहाँ पहले पास्ट बताते हैं, पहले हम आपका पास्ट बताएंगे, आपका स्वभाव कैसा, आपकी सोच कैसी है, आप किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं, ये कुंडली से सारा चीज पता चल जाती है, ठीक है। और आपका चेहरा कैसा है, जैसे बाहर से, अब देश विदेश से या दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा, सब जगह से क्लाइंट जुड़ते हैं, तो उनका फेस भी मैं नहीं देखता, इस कुंडली से पता चल जाता है कि लग्न का पहला हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस से उनका फेस कैसा होगा, ठीक है मित्रों। तो यहां पर वो सारी चीजें एक लग्न कुंडली से पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति 8 घंटे मेहनत करेगा तब वो एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शंस कर सकता है, वो मंदिर के पंडित जी नहीं कर सकते। उन्होंने 2 किताबें उठाई और प्रिडिक्शंस करना शुरू किया, दैट इज रॉन्ग, इसलिए ज्योतिष विद्या बदनाम हुई है। तो मित्रों, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो जो मैंने ये 20 चार्ट बताई ना, तो ये 20 चार्ट पूरी बनवाइए, उनको बोलिए 20 चार्ट आप बनाइए, पैसा लीजिए, कोई बात नहीं। फिर आप जाकर के शांति से उनके पास बैठिए, या फोन पे भी प्रिडिक्शन ले रहे हैं तो शांति से बोलिए मेरा पास बताइए, ठीक है। तो वो व्यक्ति अगर आपकी सोच, आपका लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका अपब्रिंगिंग बता रहा है कि आप BMW पे चलते हो, या आप नैनो पे चलते हो, या साइकिल पे चलते हो, वो सारी चीजें कुंडली से पता चलती है। कितना बड़ा मकान है, या क्या चीजें, कैसा राज्योग है, वो सारे राज्योग पता चलते हैं। कितना बड़ा पेरेंटल वेल्थ कितनी है, वो सारी चीजें पता चलती है। या मैरिड लाइफ कैसी है, वो पता चलती है। तो जो व्यक्ति 8 घंटे उसको एनालाइज करेगा, वो आपकी प्रेडिक्शन पहले पास्ट की कर देगा, फिर प्रेजेंट की करेगा, फिर जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा दैट विल बी 100%। मैं उसको 99.9% करेक्ट कहूंगा, 100 नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ज्योतिष इंसान है, भगवान नहीं है। बट मैं ये कहूंगा कि जरूर डिटेल में जाइए, तब एक्यूरेसी आती है।
और इस तरह के जो पंडित जी लोग हैं जो कि बदनाम कर रहे हैं, मैं मना करूंगा कि इस तरह की ज्योतिष विद्या को बदनाम ना करें। वो 21-51 या बहुत से मैं देखता हूं फेसबुक और उस पर कि फ्री में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। ये ज्योतिष फ्री की एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो 8 घंटे व्यक्ति चलाए काम करेगा, जो इतनी मेहनत करेगा, वो फीस तो लेगा, क्योंकि इसी से एक ज्योतिष का घर चलता है। ठीक है, इसी से उसका घर की रोजी रोटी चल रही है, उसके बच्चों की फीस जा रही है। तो ये जरूरी है कि वो आपसे अगर धन ले रहा है, जायज पैसा ले रहा है, तो आप दें और प्रॉपर तरीके से अच्छी प्रेडिक्शंस दें, अगर क्वालिटी प्रेडिक्शंस चाहिए। ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें समझाई, आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। और आप हमारे मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ वीडियो के नीचे मैं अपने लिंक्स दूंगा आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक गणपति एस्ट्रो वाराणसी पे भी जुड़ सकते हैं, आप मेरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। गूगल पे मेरा पेज है गुरुजी गणपति एस्ट्रो वाराणसी, उस पर आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल गणपति एस्ट्रो वाराणसी है। व्हाट्सएप नंबर, मैं कहूंगा व्हाट्सएप पे जुड़े तो ज्यादा बेहतर है, इजीली बातचीत हो जाती है। व्हाट्सएप नंबर है 9506070930। और एक मोबाइल नंबर और है, वो व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर है सिंपल, उस पर व्हाट्सएप नहीं चलाता हूं मैं। 9839484244। ठीक है मित्रों, नमस्कार जी।